देखो खड़ा खड़े एकदम जल्दी से हम गांधी जी का रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक। पिताजी करमचंद गांधी, माता कस्तूरबा गांधी, बीबी पुतलीबाई, उनके 4 लड़के थे और एक दत्तक पुत्र था, ठीक। गुरु का नाम गोपाल कृष्ण, उनके 4 बेटे थे और एक दत्तक पुत्र था। तो दत्तक पुत्र का नाम याद रखो, ठीक है। क्या था? यमुनालाल बजाज, ठीक। और उसके बाद ही गए 1888 में LLB की पढ़ाई करने इंग्लैंड, ठीक। 91 में पढ़ाई करके आए। 93 में गए अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, ठीक। फिर ये 1899 में एम्बुलेंस सेवा चालू किए। क्या चालू किए? एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा क्या था? तो ये सुनो, अंग्रेज उस समय घायल हो जाते थे, लड़ाई उस समय क्या चलता था? युद्ध चलता था, ठीक। तो गांधी जी कहे थे कि अगर हम लोग अंग्रेजों की मदद करते हैं, जो अंग्रेज घायल हैं, अगर हम उनकी मरहम पट्टी करते हैं, ठीक है, तो अंग्रेज के हो सके हम थोड़ा सा तरस खा के आज़ादी देने का जल्दी कष्ट करेंगे, ठीक है। तो अब एम्बुलेंस सेवा क्या थी? जो नहीं हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, लेटा दिया जाता है, दो तो हाथ से पकड़ने से लेके चल जाते हैं, वो इससे एम्बुलेंस सेवा यही था, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एम्बुलेंस सेवा 1899। और फिर 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। इसको याद रखना, 1901 में लिखवाए भी हैं, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। फिनिक्स फार्म ये उनका आश्रम था, ठीक है। उनका क्या था? आश्रम, ठीक। 1906 में गृहस्थी को त्याग दिया, मतलब उनको अपने बीबी से कुछ मतलब नहीं था। 1906 में पेपर में पूछेगा नहीं, फिर भी जान जाओ, ठीक। फिर उनको अब सीधे हम लोग कहाँ कहते हैं? भारत हमेशा के लिए ले आएंगे, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को कहाँ आ गए? भारत हमेशा के लिए, ठीक है। या फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। दोनों सेम चीज है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कहाँ था? अफ्रीका में थे ना। कोई दिक्कत? इतना हुआ। और फिर 1915 में 25 में 1915 में साबरमती आश्रम। 1916 में कोई काम किए नहीं, तो उसको मैनेज करने का हम लोग याद रख लेते हैं। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके क्या थे? गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर दोनों हुआ, ठीक है ना। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर। 1919 में रायल एक्ट, 1919 में रायल एक्ट। और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। कोई दिक्कत? 1920 में असहयोग आंदोलन। 21 में कुछ किए? 22 में कुछ किए? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिसके कारण उसके ठीक 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन कब बंद किया गया? 12 फरवरी 1922। अभी जस्ट बोले, तुमसे भूल गए? 12 फरवरी 1922। नहीं 12 फरवरी 1922, ठीक है ना। सहयोग आंदोलन बंद हो गया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक। अब 1900, अब देखो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आ गया, ठीक। वह कानून था, ठीक है। उसके बारे में जब डिटेल पढ़ोगे तो पढ़ेंगे। तो 1927 में साइमन कमीशन का मतलब बना और गठन हुआ और आगमन कब हो गया भारत में? 1928 में। इसको याद रखना, साइमन कमीशन 1927 में। इसको याद रखना, गठन पूछ रहा है कि आगमन पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछता है हाँ, विकल्पी में। ठीक। तो साइमन कमीशन गठन हुआ 1927 में और साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 1928 में। कहाँ आगमन हुआ? भारत में, ठीक है। 1929 में कुछ किए नहीं, कुछ किए ही होंगे लेकिन बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं था। 1930 में क्या हुआ? दांडी यात्रा और सनवाई अवज्ञा आंदोलन, ठीक। 1931 में कुछ किए नहीं। 1932 में नहीं। 1933 नहीं किए। 34 35 कुछ किए होंगे लेकिन पता अभी हम लोग को नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे काम थे, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ेंगे सब पता रह जाएगा, ठीक। अब सीधे कहाँ है? तो 1942 1942
42, ठीक। हाँ। अच्छा तुम सब चाहो तो एक 1900 छोड़ो, उसको जान दो, जरूरी नहीं है तुम सबके। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। 1942 में 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 42 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। 8 1942। 8 अगस्त 1942 1942, कोई दिक्कत? नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद, ठीक। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी निपट लिए, कोई दिक्कत? हो गया ना? अरे जब बोले थे गांधी जी को कौन मारा था बताएंगे आज? नाथूराम गोडसे, कैसे मारे थे? गोली से। बंदूक से। अरे बंदूक से मतलब कुछ वो कहीं गए होंगे, चाहे प्लान बना कर मारे होंगे। तो अब कहा अपना ही पता? भारतीय था ना, हाँ, अपना ही भारतीय। नाथूराम गोडसे अपना ही भारतीय था उस समय। जनरल डायर है ना। पूरा हो गया होगा। जलियल बाग था। चलो ठीक है, उसको छोड़ो। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या उस दिन लिखवा जैसे चंपारण हो गया था, और क्या हो गया था? असहयोग आंदोलन हो गया था। नहीं, हाँ चंपारण असहयोग आंदोलन पूरा हो गया था। अहमदाबाद में मजदूर बता ही दिए थे, नहीं बताए थे। बताए नहीं थे। पहले वही ठीक। बताए थे, फिर चंपारण। उसके बाद वो हो गया चंपारण, असहयोग हो गया। असहयोग के बाद क्या आ रहा है? असहयोग के बाद आ रहा है चोरी चोरा चोरी चौरक मारो गोली। असहयोग आंदोलन बंद हुआ। असहयोग आंदोलन उसको भी छोड़ो, पार्टी स्वराज पार्टी को भी छोड़ो। सामरमती आश्रम। बदन तो पीछे पहुंच गए। और संदेह अब आज्ञा दांडी यात्रा शुरू करते, ठीक है। सीधे 30 पे। भारत छोड़ो आंदोलन। उस साइड चल जाए। चल जाओ। क्या हो रहा है तुमको? मतलब कहते कुछ ना अजी डांडी गलत लिखे हैं। बिचवा मुट्ठू रहेगा, गोली पाए। डांडी चलो, अब दांडी यात्रा क्या था, ठीक। तो सबको बता चुके हैं दांडी यात्रा क्या था, ठीक। हाँ। हाँ, फिर से बता दे रहे हैं। लिख ले क्वेश्चन हो गया। इसमें, लेकिन दांडी यात्रा तो लिखा ही नहीं है यार। आप कहे थे कि डांडिया तो नहीं इसमें दिया है। नहीं, कितना लिख लिए? हाँ, देखो दांडी यात्रा। हो गया। अनु लिया हाँ शनिचर हेडिंग डाले डांडी यात्रा। हाँ? शनिचर के ना। हाँ, आज कौन दिन है? हाँ तो 7 बजे पहले गया। क्या करने के लिए? कहीं का छुट्टी रह रही। का सब लोग ना जीवा? शनिचरवा के मेला रहे तो शनिचर का मेला रही? कब का? कौन चीज का मेला? दशहरा का। छुट्टी रही तब कुछ दिन का। दुकानें पर होके मेजर रहा। पहले तो दुकान पे लगा लियो। हाँ? हम और दुकान पे लगा लियो। कहाँ एक करेंगे? दिन खातिर। उनसे पूछे पड़ी ना। तो पूछ लिया तो बताइए। चलो, और पैसा ना ज्यादा दिए, टेंशन मत ले, उन क्या मत करो। तब ना जाए। वो सब छोड़ा। अब डांडी आता है, देखो क्या था, ध्यान सुनना, लिखो इसमें। बोलिए। डांडी आता, हेडिंग पड़ गया देखो बता देंगे तब पहले रहता तब। है। डांडी आता लिखो। वो तो गई। यह गांधी जी द्वारा यह गांधी जी द्वारा दोबारा। चलाया गया यह गांधी जी द्वारा चलाया गया चलाया गया। एक प्रकार का आंदोलन था। आंदोलन था। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ। 1930 में शुरू हुआ। दांडी यात्रा में 78 लोग थे। दांडी यात्रा में गांधी जी सहित 78 लोग थे। डांडी यात्रा में दांडी यात्रा में
गांधी जी सहित 78 लोग थे। जो साबरमती आश्रम से जो साबरमती आश्रम से जो साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी एक जगह है, ठीक है, दांडी तक पैदल यात्रा किए। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा किए, ठीक ना। 243 मील था, ठीक, तो लिखने की जरूरत है, याद रखो 243 मील था, मत लिखो, ठीक। पैदल यात्रा किए, ठीक। यह यात्रा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, यह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के, यह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के खिलाफ, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के खिलाफ एक आंदोलन था। खिलाफ 6 अप्रैल को, एक आंदोलन 6 अप्रैल को गांधी जी ने 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। कोई दिक्कत? यही हम लोग का दांडी, ठीक, कानून हाँ? को तोड़ दिया। हाँ, मन करे तो कारण लिख लो, दांडी यात्रा का कारण, हेडिंग, दांडी यात्रा का कारण। हेडिंग पड़ेगा दांडी यात्रा कारण, ये कारण बस लिख ले है। तो तुम समझ जाना उसका क्या लिखना, ठीक। दांडी यात्रा का कारण, इसमें देखो दांडी यात्रा का कारण, इसमें देखो मेन कारण क्या था बता रहे, उसका तब लिखना, ठीक। दांडी यात्रा पर लिख ही लो, चलो। ये बताइएगा एक बार। इसका कारण, इसका कारण, इसका कारण इसका कारण अंग्रेजों द्वारा, इसका कारण अंग्रेजों द्वारा नमक पर, इसका कारण अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स, कोष्टक लिख लेना, पर नमक पर टैक्स लगा देना। टैक्स इंग्लिश में लिखोगे TAX, और हिंदी में कोष्टक में क्या लिख लोगे, कर, ठीक। हम तो टैक्स हिंदी में लिखे हैं। इंग्लिश में कर लो, ठीक है, कम से कम उस पर नजर तो जाए, ठीक। कर को लगा देना, ठीक। और अपने मन इच्छा अनुसार, दूसरा लिखना पॉइंट करके, और लिखो दूसरा, अंग्रेजों ने, लिखो अंग्रेजों ने, दूसरा में अंग्रेजों ने अपने इच्छा अनुसार नमक का दाम बढ़ा दिया। अपने इच्छा अनुसार नमक का दाम बढ़ा दिया। इच्छा द्वारा नमक का दाम बढ़ा दिया, जिससे जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। बस हो गया, कारण खत्म। जिससे जनता को बहुत परेशानी हो रही नमक का द्वारा थी।
कोई दिक्कत? और तुम सब सुनो, जाके अगर मोबाइल है तो वीडियो दोबारा देख लिया करो, एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम सबका, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? और जो छूटा रहता है उसको लिख लिया करो, जो एक एक दो दो वर्ड जैसे कि आप बोल रहे हैं सुनाई देगा ही, कापी पन्ना खोल कर अपना बैठ जाओगे, ठीक है? और फिर जहाँ बोलते रहेंगे तो उसको लगेगा कि यहाँ पास ये चीज़ नहीं लिखे है, तो वही बस क्या करोगे, ऐसा एरो दे के ऊपर उसके लिख लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? जो छूटा रहेगा, कोई दिक्कत है? पहला वाला देखेंगे जाके हमको। ये हो गया, कंप्लीट हो गया, डांडी यात्रा खत्म। चलो अब शनिवार अवज्ञा आंदोलन क्या था? दोनों सेम ही चीज है, ठीक है? कुछ डिफरेंट नहीं है। उठा पैर। कैसा बोल रहे हो जी? यहाँ पे हिंदी में बात करो, बाहर जाके किसी भी बात करना। घर बनाए हो क्या? हटेगा नहीं क्या? हम ना लिखे नहीं, तो आप लोग क्या लिखोगे? बोलिए। टिप्पणी क्या है बार बार लिखने अरविंद यार? तो क्वेश्चन तो सबको कैसा बना है बताओ? टिप्पणी का मतलब तुम कुछ भी समझ आने के बाद उसके बारे में लिखना है, ठीक है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा, उसके बाद दूसरा पार्ट भी खत्म, ठीक? कोई दिक्कत? अरे तब ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा मस्ट बी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? हाँ, इसको अरविंद तुझको हमेशा याद रखना है। हाँ बोल रहे हैं हाँ। कि तब टेस्ट नहीं लेंगे अरविंद यार? नहीं, तब मंगलवार को टेस्ट रहेगा, सोमवार को, सॉरी। सही बताओ, शनिवार को दशहरा है। हाँ यार, कौ तारीख को है यार दशहरा? 12 को। 12 को? बड़ा जल्दी आ गया अभी दशहरा। हाँ, अरविंद छठ भी बहुत जल्दी आएगा। अरे छठ मतलब दीपावली के बाद है, दशहरा के 20 दिन बाद दीपावली आता है ना। हाँ, फिर उसके बाद 30 फिर तारीख को है दीपावली। फिर उसके 6 दिन बाद शायद छठ रहता है, फिर उसके बाद कितना दिन बाद तो कार्तिक पूर्णिमा रहता है ना। अरविंद छठ पे देंगे कि नहीं? हाँ? छठ पे क्या? करना होना। नहीं, हम कहाँ देंगे, छठी मैया की जय। ये हो गया। बोलिए। अब देखो, जो डांडी आता था उसको मैं खटाक दे रिवीजन करा दे रहा हूँ, सेम वही चीज ये भी है, ठीक है? देखो डांडी यात्रा क्या था, एकदम ध्यान से समझना सब। ये जो अंग्रेजा सब थे, ठीक, ये जो अंग्रेजा सब थे, ये क्या किए थे ना, जनता से पहले बात तो बहुत खच्चर थे, सब पता ही है तुम सबको। हाँ। इन सब का कारोल गोल था, तो ये बड़ी खच्चर थे। अरे भाई तुम बताओ, जो रोज का काम का सामान है नमक, हाँ। नमक में तुमको क्या टिटर मिटर करना है? हाँ। जैसा तैसे नमक रहने दो। ये सब जानो क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं अंग्रेजा देखे हैं सब कि रोज रोज ये सब नमक यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग नमक पे टैक्स बढ़ा दें तो बड़ा फायदा होगा। ये छोटा सब क्या किए ना, नमक पे टैक्स लगा दिए। नमक पे क्या लगा दिए? टैक्स लगा दिए। और कह दिए कोई भी भारतीय हाँ। नमक नहीं बनाएगा। ये कौन सा बात हुआ? हाँ। ठीक, पहली बात है तुम टैक्स लगा दिए, काहे को लगाओगे? हाँ। रोज का सामान चीज है, ठीक है, काहे को तुम टैक्स लगाओगे? ये बात हुआ। और ठीक है लगाओगे, मान ली टैक्स लगा दिए, ठीक है, उसके बाद कह रहे कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा। ये कौन सा बात हुआ? अन्य नमक किससे बनता है? वो समुद्र से बनता है, ठीक है, खारा पानी आता है, उसी का वाष्पीकृत कर दिया जाता है पानी, तो नमक खाली बच जाता है। वो क्या करोगे जान के? जानोगे? मतलब लेकिन ऐसे ही बनता है, ठीक है, वाष्प उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा समुद्र के पानी से, तो उसको छोड़ो। तो ये हुआ, ठीक। तो क्या किया, नमक पर टैक्स लगा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। अब जनता एकदम भड़क गई, कई साल अमन को रोज हुए खा ही ना जाए, तो भी टैक्स लगा देवे, कैसे काम चली? ठीक है, तो गांधी जी कहना सही बात है यार, हम नमक खाते हैं, टैक्स हम देख पड़ी अंग्रेजों के ना ना ना, चलो एक रेखा दिखा आंदोलन कर लिया मन का। तो पहले जाके शांति से गांधी जी इरविन चाचा से कहना, एगो इरविन नाम का वायसराय रहा समय का, लॉर्ड इरविन। तो हम उनको काहे कहल जाए, लॉर्ड का लॉर्ड मतलब भगवान होला, तो चोट्टा खाते हम भगवान लगाई जा ना 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 ना, ठीक है। तो एगो रहला इरविन चाचा रहना, कारण चाचा इरविन चाचा, अरे चाचा मत लगाना, इरविन रहना, ठीक। उस समय वायसराय कौन रहले? इरविन। इरविन। तो गांधी चाचा जाके उससे कहना, का इरविन ई का करत बाड़ा? अरे मतलब नमक तो हमन का रोजे खाई न जा, तो पे टैक्स लगेब? तो इरविन कहत का कहल जा, अब लगाए के पड़ी, इंग्लैंड से आदेश आयल बा। तो गांधी चाचा कहत हुआ, इंग्लैंड से आयल बा आदेश, मर दे तू नहीं अपने तू बढ़ा के कहत अड़। तो गांधी चाचा कहना, ठीक भाई सुनो, हम जात बानी डांडी यात्रा पे, नमक कानून तुआर तोड़ब, ठीक है।
तो गांधी जी पहले क्या करना, इरविन के बता देना, हाँ ठीक। हाँ ये चीज भी तुम जोड़ सकते हो कि गांधी जी ने पहले ही इरविन को ये बता दिया कि हम दांडी यात्रा के लिए जा रहे, ठीक। तब गांधी चाचा का कहना इरविन के बता देना कि हम जाते दांडी यात्रा में, ठीक। नमक कानून तोड़े तो अब इरविन ना कर सकत हो, कुछ करी, कुछ बोली, जनता टूट पड़ी यहीं पे, ठीक। मस्त मुंह फुला के एक मुंह फुला खाली रह गए, ठीक है। का मुंह फुला के रह गए, कुछ तो कर पहिए ना गांधी जी का, कुछ कर पहिए। तो गांधी जी पहले बता देना और फिर गांधी जी उठना, कहना है जनता ये तुम 78 लोग चलो दांडी यात्रा, कहा चलो दांडी यात्रा। ऐसा नहीं चुने नहीं थे, मतलब कहा गया था कि दांडी यात्रा चला नमक कानून तोड़ने के लिए, तो बस 78 लोग ही शामिल हुए, बाद में संख्या ज्यादा हुई। ठीक, हाँ कानून तोड़ने के बाद हाँ तोड़ने तक 78 ही थे, ठीक है ना, ठीक। इसके पहले 78 लोग। ठीक, कितना 78 लोग ने दांडी यात्रा शुरू कर शुरू दी। की। साबरमती आश्रम याद करो, 25 मई 1915 को क्या बना था, साबरमती आश्रम। वहीं से सभी जनता और गांधी जी, ठीक है, सभी जनता और गांधी जी चल दिए दांडी यात्रा के लिए। दांडी का स्थान था, ठीक, समुद्र के किनारे। तो गांधी जी गए इन सब के साथ, अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक ठीक। तो गए दांडी में और वापस क्या किए, नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कैसे बनाए पता है ना, हाँ वाष्पीकृत हुआ, हाँ नमक नीचे रह गया, ठीक। यही मसले ना खाते से पार पार के लड्डू बने लो ये नमक का, ठीक है ना। तो गांधी जी कहा कि नमक बना के अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही था हम लोग का दांडी यात्रा यात्रा, ठीक। लिखवा दीजिए। लिखवा नहीं दिया दांडी यात्रा। अरे वो सनवी है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सेम चीज है, चलो लिख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन। इसमें दिया है कि नहीं, दिया तो है। बोलिए। जिस प्रकार से चलो लिखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे लिखा वैसे लिखा दे कि अपने भाषा में लिखवा दें। अपने भाषा में लिखवाइए ना, मतलब पेपर में ऐसे लिखे। डेट याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? हाँ याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, चलो लिखो तो। एक बार रिवीजन करना। 2 मार्च 1930 को 2 मार्च 2 मार्च 1930 को उसी में 2 मार्च 1930 को 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखकर सूचित कर दिया। एक पत्र लिखकर क्या कर दिया, सूचित कर दिया कि हम लोग सरकार के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने जा रहे हैं। ये तो अभी बताया ना जस्ट तुम लोग को, पता है नहीं दांडी यात्रा में, कि पहले बता दे रहा ना गांधी जी इनके, ठीक है, क्या मांग जा दिया, ठीक। तो हो गए, तोड़ने जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद गांधी जी ने गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ दिया। अरे यार चुप रहे, भुलाओगे का। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ अनुयायियों अगर नहीं याद रहेगा तो तुमसे सहयोगी लिख लेना, अपने 78 सहयोगी के साथ। ठीक, कोई दिक्कत? जरूरी का अनुयायियों याद रखोगे? ऐसा योगी ठीक, अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पैदल ही तय किए। दांडी यात्रा पैदल ही तय किए। पैदल ही तय किए और वहां पर सविनय रूप से और वहां पर सविनय रूप से 6 अप्रैल सभी ने 6 अप्रैल सविनय रूप से 6 अप्रैल 1930 को 1930 को नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, यही हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण लिख लो, इसी में से कारण लिखवा दे रहा। ठीक है, लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो इसी बात लिख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हेडिंग क्या पड़ेगा? कारण के कारण कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो जो जिस कांड आते जा रहा है ना, सब ठूस देना सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो क्या हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में? क्या हो सकता है, ध्यान सुनना, उसका तब लिखना। ठीक, क्या हो सकता है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। याद करो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया। 1930 से पहले की बात है, ठूस दो इसी को। ठीक है ना, क्या ठूस दोगे कारण में? कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में। ठीक, उसका फिर ठूसो देश की आजादी, सब में ठूसना है, लगाना कि नहीं लगाना? सब में देश की आजादी चाहिए था ना हम लोग को, तो सब में लग जाएगा। तो क्या हो गया? साइमन कमीशन का आगमन, देश की आजादी। ठीक है, और नमक पे लगाया गया कर को हटाने के लिए। ठीक, 3 कारण बहुत है कि नहीं? याद रहेगा? पहले तो नमक के लिए ये है, तो नमक वाले याद ही है, नमक कर पड़ेगा तो उसको हटाने के लिए। दूसरा भारत को आजाद करने के लिए, 2 तो याद ही हो गया। और तीसरा क्या बताए थे अभी? साइमन कमीशन का आगमन। बस सभी ने कारण हो जाएगा। लिख लोगे तीनों कारण, तो लिख लो कारण। पहला कारण सागमन। सागमन, नमक लिखा दे। नमक और बारह देखो पहला लिखो। इसमें पहला है। बोलिए 1928 में 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का कमीशन हो गया। साइमन कमीशन का आगमन। भारत में आगमन। हाँ, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। कोई दिक्कत? ठीक, यह एक प्रकार का कानून था, कोष्टक में लिख लेना। ठीक, साइमन कमीशन का आगमन, आगमन के बाद लिख लेना कोष्टक में। यह एक प्रकार का कठोर कानून था, एक प्रकार का कठोर कानून था। कोई दिक्कत? और दूसरा क्या करोगे? एक प्रकार का कठोर कानून था। दूसरा क्या लिखोगे? भारत आजाद। दूसरा लिखोगे अंग्रेजों द्वारा। देखो दूसरा क्या लिखोगे? अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगा देना। नमक पर कर लगा देना, कर समझते हो ना? टैक्स। टैक्स लगाना। ठीक है ना? हटिएगा। अंग्रेजों द्वारा
नमक पर ओके कर लगा देना, ठीक। और भारतीयों को नमक न बनाने देना, और भारतीयों को नमक न बनाने देना, भारतीयों को नमक न बनाने देना। और तीसरा क्या लिखोगे, सबसे फेवरेट हम लोग का, भारत की आजादी की इच्छा। न देना है। हाँ। और तीसरा भारत की आजादी की इच्छा। कोई दिक्कत है? नहीं खड़ा कर समझा दे। टाइम बचा कि नहीं बचा अभी? ये लिखे। अरे टाइम तो बचा ही नहीं है। भारत की आजादी। चलो आज कुछ ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, 20 मिनट और, ठीक। वहाँ भारत की आजादी की इच्छा। बस ये लिख ले। हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन लिख के खत्म कर दिया जाए 2 पार्ट, ठीक है। सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। लास्ट है। और इसका लास्ट है हमारे हिसाब से, कितना में फंस जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया, बोलिए। हो गया। आप इसको खड़ा के समझा दे रहे हैं। डांडी यात्रा समझा ही चुके हैं, सेम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी है। तो देखो क्या किए थे जो गांधी जी थे, ठीक है, ये इरविन चाचा से कह दिए थे एक पत्र लिख के कि हमन का जात ही जा जंतु लगेले और नमक कानून। अब शांत राम को बोलने दो, ठीक। जब पूछेंगे तब बोलो सब, ठीक। तो गांधी जी इरविन चाचा से कह दिला ना कि हमन का जात ही जा डांडी जंतु नमक कानून लगेले और फालतू का ये नमक कानून के तोड़े। तो अब इरविन कर का सकत हम, ठीक है। तो अब गांधी जी इनके पहले सूचित कर देना, इनका तो मुँह फूलल लो इनको जो नमक कानून तोड़े, ठीक है ना। तो अब गांधी जी क्या कर देना, चल देना जैसे नमक कानून तोड़े। 78 को अनुयायी के पकड़ना, अनुयायी मतलब सहयोगी अपन, ठीक है। जैसे तुम सब हमारे सहयोगी है मान लो, कोई दिक्कत। मान लो तुम्हारे नेता हम है और तुम सब क्या हो, नेता ना के एक लीडर, क्या कहा जाता है, जनता के रूप में हो। तुम्हें सब समय क्या करा, 78 लोग को उठा लिया। वैसे गांधी जी भी क्या किए, 78 लोग को ले लिए, ठीक। 78 लोग को लिए और साबरमती से उठे और डांडी के लिए चल दिए। 243 मील, 43 मतलब 43, 243 मील पैदल चले थे, ठीक है। 243 मील पैदल यात्रा की और डांडी पहुंच गए, ठीक है। कब पहुंचे, 6 अप्रैल। हाँ 243 मील। तो 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए, बोलो, डांडी स्थान में पहुंच गए, ठीक। 6 अप्रैल को डांडी स्थान में पहुंच गए और वहां पर नमक बनाए और अंग्रेजों के जो नमक कानून था वो क्या कहे, तोड़ दिए। अच्छा, ये नमक कानून क्यों तोड़ना जरूरी था, क्योंकि जो अंग्रेज सब थे, कारण देखो, अंग्रेज सब थे इन नमक पे क्या कहते थे, टैक्स लगा दिए थे, ठीक है। और टैक्स तो लगाए थे, सही हरमिया सब और क्या किए थे कि टैक्स लगाए तो कह दे कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा, ठीक है ना। कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा। पहले तो भारतीय नमक नहीं बनाएगा तो नमक का दाम वैसे बढ़ा रहेगा, अंग्रेज अपने मनमौजी दाम पे बेचेंगे। और नमक रोज का काम का सामान है तो खरीदना भी मजबूरी है, ठीक है ना। सोचो बिना सब्जी बिना नमक का कैसा लगेगा, कोई भी चीज बिना नमक का कैसा लगेगा, नहीं ना चलेगा। तो इसीलिए गांधी उस समय कितना तभी मांगा रहा होगा, पता नहीं, हमको थोड़ी पता है, हम थोड़ी खरीदने गए थे, कितना जल्दी को तो बात है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा में पहुंच गए, वापस नमक बनाए और नमक कानून तोड़ दिए, कोई दिक्कत, ठीक। कारण ये था कि टैक्स बढ़ा दिए थे और नमक पर टैक्स लगा दिए थे और भारतीयों को नमक बनाने नहीं देते, जिससे नमक का दाम बढ़ गया था, ठीक। और उसका दूसरा कारण क्या था कि साइमन कमीशन जो एक प्रकार का कानून था, ठीक, वो भारत में आगमन उसका हो गया था, ठीक है, जो भारतीयों के हित में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक। और फिर तीसरा कारण था भारत को आजाद करने की इच्छा। ये तो समय लगा सकते, उनके जितना आंदोलन है सब में तुम्हें चिपका देना, एक लाइन तो कन्फर्म है, समय मिल जाएगा कि भारत को आजाद करने की इच्छा मिल जाएगा सब में, कोई दिक्कत। पूरा इनका खत्म, असहयोग खत्म, सविनय खत्म, डांडी खत्म, चंपारण खत्म, महात्मा गांधी जी का आंदोलन भी खत्म, ठीक। अब सबको एक साथ कंबाइन किया जाएगा, पेपर में यही पूछता है 7 नंबर वाले में, ठीक। ऐसा 3 नंबर वाले में पूछते हैं सर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। कहीं भी अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन दिख रहा था यही लिखना, कोई दिक्कत है, ठीक। और कहीं भी असहयोग आंदोलन दिख, कारण भी लिखेंगे, हाँ, जितना कारण याद आ रहा है उतना ही लिखना, नहीं आता है तो कोई जोर जबरदस्ती मत करना, नहीं तो उसके चक्कर में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक। तो याद करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर डेट नहीं याद आ रहा है, एग्जैक्ट डेट, जैसे 6 अप्रैल 1930 बोले है ना, तो 6 अप्रैल ज्यादा सोचने की कोशिश मत करना, पेपर में खाली 1930 लिख के आ जाना,
कोई दिक्कत नहीं है। है? समझ रहे हो ना? अगर तुमको जो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी याद नहीं आ रहा है और तुमको चौरी चौरा का हत्याकांड लिखना है तो 1922 लिख के ही आ जाना। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग को जोर जबरदस्ती मत देना। अगर लेकिन याद लिखोगे तो नंबर तुमको पूरा देगा, कोई दिक्कत। और वो डेट नहीं लिखोगे तो नंबर थोड़ा सा काटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा 243 मील। 43 मील मन कहते इसको उसमें लिखना, मन कहते उसमें मत 43 लिखना। मील चलने के चलो बाद अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चुप रहो। दांडी पहुंचे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंदर एक बात है, समझे कल क्या? आराम से, हाँ? कल आराम से समझाइएगा, ये क्या? इम्पोर्टेंट है। नहीं लिखना, सब वही चीज है, सब मिक्स हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब मिक्स हो जाएगा, बस खत्म। कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। लिखे लिखा नहीं रहना आजादी क्या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा जाता है, ठीक है? कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन कीजिए। किताबी भाषा में लिखवाया है कि अपने भाषा में लिखवाया है? अपने भाषा में, अपने भाषा में, अपने भाषा में, मतलब अपने भाषा में पेपर में लिखेंगे अभी ना। क्या किताबी भाषा में लिखोगे? लिख पाओगे किताबी भाषा में? क्वेश्चन बताओ, खड़ा कर दो। गए आंदोलन का ठीक है, हो गया। लिखो इसमें। गांधी जी जब से भारत आए, या फिर लिख लो गांधी जी 1915 में भारत आए तब से। गांधी जी 1915 में 15 में भारत आए आए तब से तब से वह भारत के आजादी के लिए बहुत से आंदोलन किए, आजादी के लिए बहुत से आंदोलन किए, ठीक है? उनमें कुछ मुख्य आंदोलन ये हैं, आंदोलन किए, उसके बाद उनमें से कुछ मुख्य आंदोलन, छूट जा रहा है तो उसका आगे लिखना शुरू करो ना। उनमें से कुछ मुख्य आंदोलन यह है, एक लाइन छोड़ के लिखो आगे। कुछ मुख्य आंदोलन यह है, ठीक है? देखो मुख्य आंदोलन क्या क्या लिखेंगे? चंपारण लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि तिनकटिया प्रणाली था, आजादी के लिए था? नहीं था। तो इसमें क्या क्या हम लोग डालेंगे? पहले डाल देंगे हम लोग चंपारण के बाद क्या था? चंपारण के बाद वो था क्या? खेड़ा था। खेड़ा कोनो काम का? अहमदाबाद वाला कोनो काम का? असहयोग आंदोलन काम का। तो क्या डालेंगे? असहयोग आंदोलन, हेडिंग डाल दें। ठीक, असहयोग आंदोलन, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा? टॉपिक अभी लिख रहा है, खाली ऊपर वाला हेडिंग डालना, असहयोग आंदोलन, ठीक।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी में तीसरा रहेगा भारत छोड़ो। तीसरा भारत छोड़ो। भारत धीरज भारत छोड़ दो। छोड़ो आंदोलन। अब देखो ये 7 नंबर का है। तीनों। हाँ मान लो ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है, इसमें तो बहुत ज्यादा लिखेंगे, सारा 1.5 पेज हो जाएगा। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है। और जब वो नहीं रहेगा मेन खाली एक ही चीज में पूछ जाए तो उसमें खूब बना बना के ठूसेंगे हम लोग। बार बार भारत का नाम लाएंगे, बार बार गांधी जी को उसी में नाम लाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए बड़ा। इतने ऑलरेडी बड़ा है, इसमें इतना सारा लिखना है तो लिखेंगे 1.5 पेज से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को कितना करना है 10 से 11 लाइन में हटाना है, ठीक है। ऐसे करेंगे इसमें 2-3 लाइन लिख सका जाए, ठीक। इतना हो गया। अब लिखो असहयोग आंदोलन, हेडिंग डालो इसमें, लिखो असहयोग आंदोलन लिखो। यह गांधी जी द्वारा क्या था नैले? ये गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया एक आंदोलन था। यह गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया एक आंदोलन था, जिसका मुख्य कारण अंग्रेजों के किसी सामान का प्रयोग न करना। कोई दिक्कत? दूसरा लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मेरे को तो पता ही है सहयोग आंदोलन किस लिए हुआ था, ठीक है। तो हम लोग के छोटा में क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग 7 ही नंबर वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसमें तो हम लोग ये भी लिख सकते थे ना कि रायल एक्ट आया था, ठीक। उसके लिए क्या किया गया, बहुत कठोर कानून था। क्रांतिकारियों को क्या कर लिया जाता था, बिना गलती गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन उसमें बड़ा बड़ा कर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हम लोग ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है ये ना 7 नंबर, इसमें छोटा छोटा लिखेंगे बस, मेन इंपॉर्टेंट बात। कोई दिक्कत? धीरज कोई दिक्कत? आवाज नहीं निकला आज तुम्हारे को चक्कर? तो बोलो धीरज। चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए। देखो यह गांधी जी द्वारा यह गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था। चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था जिसका मुख्य कारण था जिसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए टैक्स को ए रहेगा, ई नहीं, टैक्स को नहीं देना, ठीक। तीसरा डिंग डालो। सविनय अवज्ञा आंदोलन बताए थे, अगर उस तरह लिखना रहेगा तो साइमन कमीशन को भी ठूसेंगे और नमक कानून को भी ठूसेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक।
और सबने आंदोलन जब बड़ा करना रहेगा तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों को लेके साबरमती से वहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए, दांडी चल दिए, ठीक है। जब उसको लिखना रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, है? नहीं है, नहीं ना, नहीं है। लिखो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। हेडिंग पड़ गया, हाँ। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये बता तीनों लोग एक साथ। हम बताएं, 1942 1942 में 1942 1942 8 अगस्त 1942, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी द्वारा कहीं का बस गांधी जी का नाम आ रहा है। तो गांधी जी ने का आंदोलन के बारे में पूछा है कि रेहान के आंदोलन के बारे में पूछा है कि मेरा आंदोलन के बारे में पूछा है? गांधी जी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस उसका नहीं आ रहा है। गांधी जी द्वारा हाँ, 1942 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से अंग्रेजों से आजाद कराना। याद कराना। ठीक है, ठीक, पेपर में ये तक लिखो, ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ जोड़ो, ठीक है, इसमें और लिखो कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन इस समय, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन इस समय शुरू किया, क्योंकि शुरू किया क्योंकि किया क्योंकि शुरू किया क्योंकि अंग्रेज इस समय कोष्टक में लिख लेना 1939 से 1945, ठीक। अंग्रेज इस समय द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, से जूझ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहा था, जिससे अंग्रेज की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और यही समय था भारत को आजाद कराने का। यही सबसे अच्छा समय था, लिख लो, यही सबसे अच्छा समय था, भारत को आजाद कराने का। भारत को आजाद कराने का, ठीक है, दिक्कत। अब इसके बाद लिखो लाइन छोड़ के। इसी प्रकार गांधी जी ने अनेक आंदोलन किए। इसी प्रकार गांधी जी ने भारत के लिए अनेक आंदोलन किए और आज़ादी दिलवाई। इसी प्रकार गांधी जी ने
भारत के लिए अनेक आंदोलन किए, और भारत को आज़ादी दिलाई। देखो लास्ट का फोकट का 3 लाइन बनाइए, बना कि नहीं बना? गांधी जी के बारे में बात हो रहा है तो इसमें क्या, और आज़ादी दिलाई और भारत को आज़ादी दिलाई। हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग को फोकट का क्या मिला? 3 लाइन फोकट लास्ट में मिला। गांधी जी ने क्या किए थे? भारत इसी प्रकार बहुत सारे आंदोलन किए और भारत को आज़ादी दिलाई। 3 लाइन बना कि नहीं बना? बना। 2 लाइन 3 लाइन बना ना? फोकट का बना कि नहीं? दिमाग रहेगा तो ऐसे ही बना बना लिखना है, जिससे बड़ा लगेगा और नंबर पूरा मिलेगा। लिखो कम लेकिन लगे कि ज़्यादा है। हाँ। मेन इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए लेकिन लगे ज़्यादा। जब याद नहीं आता है कोई चीज़ तो ऐसे ही बड़ा बड़ा करके लिखा जाता है, जिससे नंबर उठता है। इस बात को याद रखना। 10 में मास्टर फेल करना नहीं चाहता है। तो एक बार इसी में ज्यादा मतलब बना बना के लिखते हैं। हम्म? हम सुने। हाँ, सबसे ज्यादा इसी में बना बना के लिखते हैं। सब में हम बनाना तुमको बता देंगे, गणित के सिवा तुमको सब में बनाना बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? किस तारीख से वहाँ पेपर है? हाँ? बता दीजिएगा। हाँ, मुझ पर नहीं कुछ बताने वाले हैं। ठीक, कहाँ? क्या हम स्कूल के पेपर तुझसे कुछ नहीं, जो पढ़े स्कूल में उसी के पेपर देना। ठीक, हम अपना इस पे तुमसे पढ़ा खत्म कराएंगे जल्दी से कि वो बात चले तुमसे बताने। अब मतलब तभी बताने का फायदा, याद है तुमको कोनो चीज याद करोगे और नंबर भी नहीं जुटेगा उसका, तो हम नहीं बताएंगे। ठीक, ठीक है। अपने जो पढ़े उस हिसाब से देना। और इसका बाद जो बोर्ड पेपर आए इसमें ध्यान देना। सर देखो अभी देखो जो गांधी जी थे भारत में कौन कौन सा आंदोलन किए, खटाक रिवीजन करते हैं। पहला तो 2 लाइन फोकट के मिलेगा कि गांधी जी ने बहुत सारे भारत के हित में आंदोलन किए, जिसमें से ये मुख्य आंदोलन है। ऊपर 3 लाइन मिला और लास्ट में 3 लाइन। किसी प्रकार गांधी जी ने खूब सारे आंदोलन किए और भारत को बात आजादी करें। ऊपर 3 लाइन ऊपर छलन तो इसे हो गया। ऐसे कुछ कुछ मिर्ची मसाला भर देते हैं। इसमें असहयोग आंदोलन डाल दोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन डाल दोगे, भारत छोड़ आंदोलन डाल दोगे। ठीक, अब ये जो असहयोग आंदोलन खूब बड़ा लिखोगे साला खूब बड़ा हो जाएगा। नहीं कि यार खूब बड़ा लिखते जाए, ऐसा नहीं करना है, हमको शॉर्ट में ही लिखना है। ठीक, क्योंकि छलन तो पहले से हो जाएगा, क्योंकि याद छलन से हो जाएगा। और इन सब में 3 लाइन मिलेगा, 3 3 6 3 3 9 9 लाइन तो यही हो गया। 9 6 15 लाइन हो जाएगा। 15 लाइन में तो एक पन्ना भर जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना? छोटा छोटा लिखना और टाइम भी बचेगा इससे। तो असहयोग आंदोलन में क्या लिखोगे? ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था आंदोलन, जिस समय चलाया गया तो वो लिखोगे। ठीक, तो 1920 में क्या किया था? गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों के किसी सामान का प्रयोग नहीं करना। लिखने को तो बहुत कुछ है, किराया लग था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, इसके लिए गांधी जी ने कोई कहा कि कोई वो नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं है? अगर याद आता है तो लिख लेना बना के, उसमें कोई दिक्कत है? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसको भी लिख सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के लिए और डांडी चल दिए। ठीक, 78 अनुयायियों के लिए डांडी चल दिया और नमक कानून को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजा सब थे वो नमक पे टैक्स लगा दिए थे। कोई दिक्कत? अब तीसरा हम जान रहे इतना बड़ा क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि हम तीसरा तुम सबको अलग से नहीं लिखवाए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, आप क्या समझते हैं। अगर कहीं तो पूछ देता है भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो तीसरा ले तुम लिखोगे पूरा। समझ में आया? ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ आया? ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था 8 अगस्त 1942 में। ठीक, अच्छा ये आंदोलन इसी समय क्यों चलाया गया? ये भी तो हो सकता है पहले काहे नहीं चलाया गया। इसलिए चलाया गया क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। अब अंग्रेज सब उधर उजड़ाए हुए पूरा अपना सेना ना लेके। इधर ही अगर क्रांतिकारी होंगे सब, मारपीट करेंगे सब, तो अंग्रेज कितना यहाँ पास रहेंगे? मुट्ठी भर अंग्रेज रहेंगे सब, और सब तो विश्व युद्ध में गए रहेंगे सब। इसलिए गांधी जी का दिमाग देख रहे हो, बहुत शांतिपूर्ण रहते, समझते थे ना, अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। लेकिन टाइम टाइम पे हिंसा भी करवाते थे, करते नहीं थे लेकिन करवाते थे। गांधी जी ही कहे थे भारत छोड़ो, अंग्रेज को मार के खदेड़ के भगाओ। इसी में इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। कोई ठीक, इसे क्या सीख मिलता है कि हिंसा को भी ये बढ़ावा दे देते, दिए कि नहीं दिए? करो या मरो, मरो मतलब हिंसा, समझे? तो गांधी जी दिमाग देख रहे हो, पहले भी तो कर सकते थे लेकिन उसमें विश्व युद्ध नहीं चल रहा था। अंग्रेज दर का कूच देते, दर कुछ देते कि नहीं कुछ देते। तो गांधी जी दिमाग लगाए क्योंकि भाई उनके पास हथियार था, हम लोग के पास हथियार नहीं था। तो अब सब हथियार लेकर सब उधर फरार हैं, सब इधर लाठी लेकर खड़े हैं सब। कौन आंदोलन करते रे? तेरह से लठिया लेकर आए सब, क्या बोल रे? धाड़ धाड़, समझे? तो इसीलिए गांधी जी का है कि 1942 बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि 1939 से शुरू हो गया था, तो 1939 1940 1941 तो पूरा अंग्रेजा सब उधर भाग गए होंगे। 3 साल हो गया ना अंग्रेजा पूरा उधर, कुछ ही अंग्रेज होंगे इधर। तब गांधी जी का ऐसा करो, लाठी लाठी मारो सारे को पहले,
सब अंग्रेजों को मार मार क्या किए, खदेड़ दिया गया। भगा दिया। ठीक, इस तरह बहुत आंदोलन होते होते तो 1947 में क्या हो गया, 5 साल आजादी। इसी तरह आंदोलन चला हाँ। लगातार 42 से 1945 1945 तक विश्व युद्ध चला, और उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो तो जल्दी शांत हो गया, फिर उसका समझौता हुआ ना। अब अंग्रेज को भी वो करना है ना कि संभाल के रखना कि भारत भी हाथ से ना निकले, क्योंकि वो इतना जल्दी आज़ाद करना नहीं चाहते थे भारत को, तो संभाल कुछ समझौता किए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यही था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय क्यों शुरू किया गया, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन से 39 से 1939 से 45, 6 साल चला। 39 से 45 45। अब प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918, 4 साल। पहला वाला युद्ध 14 से 18 14 18 4 8, ठीक है। 1914 से 1918, ये 1939 से 1945। ठीक, कोई दिक्कत। भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं शुरू भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछ ले लास्टवा में कि भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, जो लिखा है वही लिख दोगे। ठीक, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को चालू किया था 1942 को। ठीक है, इसी समय क्यों चालू किया गया था, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये जितना मिर्ची मसाला करना भरना भर दो, इरविन को ला दो उसी में, गांधी जी का 10 बार नाम उसी में लिख दो जरूरत के हिसाब से। ठीक है, मन कर उसमें कर्म कांड सब लिख दो। जनता एकदम क्रोधित हो गई थी अंग्रेजों से लड़ना झगड़ना चाहती थी, अपने देश की आज़ादी, जितना उसमें बढ़ा के लिख सकते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब इसी लिखने का फिर लास्ट में क्या लिखोगे, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। हो गया कि नहीं हो गया, ये होता है पेपर लिखने का तरीका समझ में आया? यस सर ये 2 पार्ट तुम्हारा पूरा Complete. खत्म, 1 पार्ट पूरा खत्म, 2 पार्ट पूरा खत्म। सोमवार को तुमसे कराएगा टेस्ट। ठीक, इसके आगे जो पढ़ा रहे वो भी उस टेस्ट में रहेगा। ठीक है, बहुविकल्प पे पूरा रेडी रहना चाहिए, रोज का रोज याद रखो। ठीक है, नहीं तो भूलते टाइम। नहीं लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। रोज को रोज पढ़ते रहोगे ना, रोज को रोज तो 7-8 दिन रोज को रोज पढ़ दिए ना, दिमाग पूरा फिट हो जाएगा तुम्हारे, भूलने का चांस ही नहीं है। लेकिन रोज को रोज पढ़ोगे तो नहीं कि एक बार पढ़ दिए अब भैया पूछिए ना याद है भैया, तो फिर गुस्सा बढ़ी तो कौन लाइन लकड़ा पड़का दे। ठीक है ना, रोज का रोज रेगुलर याद करोगे तो 10 से 12 दिन में ऐसा हो जाए दिमाग में फिट हो जाए। कोई सुतले पूछी ए धीरज भारत छोड़ो आंदोलन कब भरल 8 अगस्त 1942, हाँ चला तूते दे। ठीक है ना, 10-12 दिन अगर तो इसको पढ़ लोगे बार बार ना, कोई सुतले में पूछेगा तब तुमसे बता दोगे, समझे। लेकिन बार बार तुमसे उसको अरे बस पढ़ते रहो। विकल्प ही लेंगे सोमवार को। पूरा लिखने वाला भी कम से कम 2.5 घंटा टेस्ट रहेगा पेपर की तरह। ठीक है, समझे। वाली कॉपी चाहिए। कम से कम उसमें 15 तुमसे अगर 20 रहता है, लेकिन 15 को कम से कम देंगे, 15 को चाहे 10 विकल्प ही देंगे, और वो लिखने वाले देंगे बड़ा वाला भी। 3 क्वेश्चन रहेगा बड़ा वाला और 5 क्वेश्चन रहेगा छोटा वाला लघु उत्तरी प्रश्न। समझ में आया, तो 5 3 8 8 10 28 क्वेश्चन रहेगा, 18 सॉरी। कोई दिक्कत देख रहे कितना नंबर लाते हो सब। जा सर, चलो ठीक है, टाटा बाय, सी तुम्हारे लाइक कर दिया। एक घंटा चला लगता हाँ 1.5 घंटा पढ़े हो तो कहेंगे तू लोग के।